अस्सलाम वालेकुम। आज से मैंने एक नया सेगमेंट शुरू करना है जी, न्यूज के रिलेटेड। यानी कि ये है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर हफ्ते भर की जो खबरें हैं ना बड़ी बड़ी, वो आपको दिया करूंगा जी। तो आज इस पे वीडियो है और ये मैं देखूंगा जी कि इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है, देखने वालों का क्या रिस्पॉन्स है। अगर अच्छा हुआ तो मैं हफ्ते भर की खबरें नेक्स्ट भी दिया करूंगा, वीकली ऐसे न्यूज का एक मैं एपिसोड रिलीज किया करूंगा जी। और अगर देखा कि बंदे पसंद नहीं कर रहे तो इस तरह के व्लॉग्स बनाना बंद कर दूंगा। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। सबसे पहली न्यूज ये है जी कि चाइना के अंदर Xiaomi ने एक बहुत ही तगड़ी फैक्ट्री लगा दी है जी, जिसके अंदर मोबाइल्स बनेंगे 1 करोड़, एक साल के 1 करोड़ बनेंगे और उसके अंदर एक भी इंसान काम नहीं करेगा जी। टोटल जो उसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं वो टोटल रोबोट्स हैं और वही काम करेंगे और 1 सेकंड के अंदर एक फोन तैयार होगा। 365 दिन साल के और उसके अंदर 1 करोड़ फोन बन जाएंगे। और याद रखिएगा कोई भी इंसान इसके ऊपर काम नहीं करेगा, सिर्फ रोबोट्स तैयार करेंगे जी सारे फोन। और इसके अंदर जो वो होता है ना, जब वो फोन तैयार होते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट बनती है, तो वो भी फैक्ट्री के अंदर ऐसा निजाम लगा दिया गया है कि उस डस्ट को भी ऑटोमेटिकली वो बाहर निकाल देगा, ताकि फोन जो भी पैच होते हैं, पैकिंग होती है, उनके अंदर धूल मिट्टी कोई भी कंकर वगैरह ऐसी कोई चीज अंदर ना जाए। वो खुद ही अपने आप को साफ भी रखेगा और फोन भी तैयार करेगा जी। और टेक्नोलॉजी देखें कहां जा रही है। ये इंसानों के लिए मुश्किलात बन रही हैं कि देख लें 1 करोड़ बनाने के लिए फोन कितने इंसान चाहिए होते, तो अब इतने इंसानों की जॉब्स गई और अब रोबोट ही 1 करोड़ फोन एक साल के अंदर बनाएंगे, यानी कि सिर्फ 365 दिनों में। तो Xiaomi इनकलाब ले आया है जी और अब ये आईफोन और सैमसंग को तंग करने वाला है जी। अगली न्यूज जी, हुकूमत पाकिस्तान ने ISI को इजाजत दे दी है कि जी अब वो लोगों की कॉलें सुन सकते हैं जी। कॉलें सुनेंगे, जो भी किसी रॉन्ग एक्टिविटी में मुलविस होगा उसको घर से जाके उठाएंगे, उसको ट्रेस करेंगे। ये मुकम्मल इख्तियार दे दिया है हुकूमत ने। इससे पहले ये था कि ये जो भी हो रहा था, इससे पहले भी ये होता था लेकिन खुफिया तौर पे था और महदूद सतह तक था। तो अब तो उनके पास कानूनी इजाजत है, तो अब तो वो हर शहरी का कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कुछ भी आप करने लगे ऑनलाइन, कुछ भी कोई भी कॉल पे आप कोई भी ऐसी बात करने लगे, तो एक बार सोच लीजिएगा आपकी कॉल आपकी हुकूमत सुन रही है, आपके इदारे सुन रहे हैं, ISI सुन रही है। उससे अगली न्यूज जी, हम रोते हैं जी स्पीड को। पाकिस्तान के अंदर हमको स्पीड क्या मिलती है? 1 MB, 2 MB, 3 MB, 10 MB। घर के अंदर जो लोग पैकेज लगवाते हैं कितनी स्पीड होती है? 2, 4 MB, 10 MB। मेरी लगी हुई है 25 MB और मैं कहता हूं बहुत तगड़ी स्पीड है मेरे पास भाई। चाइना के अंदर फाइबर इंटरनेट जो इस वक्त दे रहा है, वहां पे स्पीड वो 1000 MB दे रहा है जी। 1 GB इंटरनेट की स्पीड घरों में आ रही है जी फाइबर की। और उनकी जब स्पीड स्लो होती है ना, हमें तो यहाँ पे होता है ना कि ब्राउजिंग ही बंद हो गई यार, एक यूट्यूब की वीडियो नहीं चलती। वहां पे जब स्पीड स्लो होती है तो वो भी 700-800 MB पे रहती है, जबकि फुल स्पीड होगी तो पूरी 1 GB 1000 MB आएगी। उससे अगली न्यूज जी, मुस्तकबिल का सिनेमा बिल्कुल चेंज होने वाला है जी। पहले तो रवायती सिनेमा ऐसे है जी के सामने स्क्रीन एक लगी होती है दीवार पे, बड़ी सारी स्क्रीन जिसके ऊपर लोग मूवीज देखते हैं सिनेमा के अंदर और उसके टिकट लेते हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज होने वाला है जी। मुस्तकबिल के अंदर स्क्रीन जो है वो ऊपर ऐसे करके लगी होगी गोलाई के अंदर, और जो भी बंदा बैठा हुआ देखेगा उसे ऐसे लगेगा कि जैसे वो उस इवेंट के अंदर है, कोई मूवी देख रहा है तो उसे लगेगा जैसे वो मूवी का हिस्सा बन गया, उसके अंदर दाखिल है, उसके इर्द गिर्द फाइट्स हो रही हैं, उसके इर्द गिर्द जो भी कैरेक्टर्स हैं वो फिर रहे हैं, ऊपर भी नजर आ रहे हैं, साइडों पे नजर आ रहे हैं। तो वो स्क्रीन जो लगाई जाएगी वो गोलाई में होगी और जिसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा जैसे आप रियल में वहीं पे मौजूद हैं। अगली खबर जी, जनूबी कोरिया के अंदर जी काम की ज्यादती की वजह से रोबोट ने खुदकुशी कर ली। कहा यह जा रहा है खबरों के अंदर कि रोबोट से काम लिया जा रहा था और ज्यादा काम वो करता था, तो एक दिन वो काम से तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। कुछ देर के लिए वो वहीं पे गोल गोल घूम रहा था और लोगों ने देखा कि ये अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो फिर थोड़ी देर के बाद उसे देखा कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर के टूटा हुआ मुर्दा हालत में पाया गया। ये तो है खबर का एक रुख। जबकि मुझे ये लगता है कि होता क्या है, इसका अपना एक नेविगेशन सिस्टम लगा होता है रोबोट के अंदर, जिससे वो अपने सफर की तरफ निकलता है। उस रोबोट के अंदर क्या खुसूसियात थी जी, वो दफ्तर के अंदर काम करता था, वो लिफ्ट मंगवा के ऊपर वाली मंजिल पे चला जाता था, वहां से वापस भी आ जाता था और दफ्तरी काम कोई भी जो चीजें होती थी इधर से उधर लेके जाना, उधर से इधर लेके आना, वो सारे काम करता था। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस रोबोट के साथ हुआ यह है कि उसका सेंसर काम करना छोड़ गया, क्योंकि ये सेंसर की मदद से ही इधर उधर जाते हैं और ऐसे ही अपना रास्ता वो तलाश करते हैं, वो काम करते हैं। तो उसका कोई सेंसर खराब हो गया जिसकी वजह से उसको रास्ते का पता नहीं चल रहा था और वो उसी सेंसर की गलती की वजह से सीढ़ियों से गिरकर टूट गया। तो उसको लोगों ने खुदकुशी का नाम दे दिया, जबकि वो किसी सेंसर की खराबी की वजह से गिरा होगा जी। उससे अगली खबर जी, आपको पता होगा शायद कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ ने लोगों को मुफ्त वाईफाई दी थी जी। 40 लाख लोग अभी तक उससे मुस्तफीद हो चुके हैं जी। तो योमिया तकरीबन
65,000 लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी। फ्री में वाईफाई मिली हुई है, वैसे भी नेट के पैकेज बड़े महंगे हैं, गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो तकरीबन रोजाना 65,000 लोग इस वक्त तक फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन 200 पॉइंट्स उन्होंने बनाए थे लाहौर के अंदर। तो अब ये कहा जा रहा है जी कि 200 से बढ़ाकर 450 पॉइंट बना दिए जाएंगे, जहां से लोगों को फ्री इंटरनेट मुहैया किया जाएगा। और ये कुछ लोगों के लिए जबरदस्त है, लेकिन इससे एक चीज और भी हो सकती है। हो सकता है कोई हैकर उसी पे बैठ जाए और वहीं पे आप जब कनेक्ट करें तो वो आपका डाटा हैक भी कर सकता है। लेकिन ऐसा ये होता है कि ये जो पब्लिक वाईफाई लगी होती है ना, अक्सर इसका नेट बड़ा स्लो होता है, तो उसके ऊपर हैकर को भी काम करने में जरा मुश्किल पैदा होगी। उससे अगली खबर जी, इंडिया के अंदर सीएनजी पे चलने वाली दुनिया की पहली बाइक बना दी गई जी। इंडिया के अंदर एक कंपनी ने ऐसी बाइक बनाई है जो सीएनजी पे चलेगी जी। अच्छा जी, कंपनी का यह दावा है जी कि इससे ये होगा कि लोगों को आधी बचत होगी। जहां पे आप 10 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करके जाते हैं, ये समझ लें कि वहीं पे 5 लीटर पेट्रोल जितना खर्चा ये करेगी बाइक, और वहां पे आपको सीएनजी पे लेके जाएगी। लेकिन इसकी लुक देख के लगता तो यह है कि ये आम गरीब आदमी के लिए तो बनाई नहीं गई, कोई अमीर इसको लेगा। और अगर अमीर लेगा तो उसको तो वैसे भी पेट्रोल की फिक्र नहीं होती कि यार महंगा है सस्ता है, उसको क्या मसला है, वो तो जो भी रेट मिलेगा वो दिलवा लेगा। और गरीब आदमी के लिए वो जो उसकी लुक है, स्टाइल है, उससे तो लगता है कि ये गरीब के लिए नहीं किसी अमीर के लिए बनाई। चलो देखते हैं जी आगे। उससे अगली न्यूज, आपको पता नहीं होगा मेटा ने यानी कि फेसबुक की जो जितनी भी एप्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या बाकी जो एप्स हैं, इसके ऊपर यह था जी कि आप फेसबुक के ऊपर आप शहीद का नाम लिखते हैं तो इसको सेंसर कर दिया जाता था। यह था कि आपने जब शहीद लिख दिया तो आपकी पोस्ट की रीच कम कर दी जाती थी और दूसरों तक ना पहुंचे। शहीद लफ्ज को ही समझ लें कि बैन ही किया हुआ था इन्होंने। तो अब यह कहा जा रहा है कि जी इससे बैन हटाया जाएगा, इसको सेंसर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल होता है। जबकि इसको कुछ अर्सा पहले रोका गया था, क्योंकि ये आपको पता है फलस्तीन के अंदर इसराइल ने काफी जुल्म वगैरह किए, तो इसके ऊपर लोग तो काफी लिखते थे, तो शहीद लफ्ज को ही इन्होंने बैन कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था कि ये लफ्ज यहाँ पे आए ही ना फेसबुक के ऊपर, इसको सेंसर कर दिया जाए। जो भी इस अपनी पोस्ट में ये लिख देता था उसकी रीच को कम कर दिया जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि उसकी रीच को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी इस्तेमाल करे वो कर सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। उससे अगली न्यूज जी, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आ चुकी है जी। आप अगर अपने फोन को अपडेट करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ये होता है कि जो लोग सिक्योर चीजें इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे नेट बैंकिंग या इस तरह की कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं और उनको खतरा है, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स या ऐसे निजाम चलाते हैं कि जिससे उनको खतरा हो कि ये हैक हो सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो गूगल के प्ले सिस्टम जो है उसको अपडेट कर लें जी। उसकी अपडेट आ चुकी है। उससे अगली न्यूज है जी कि S24 अल्ट्रा के लिए सैमसंग ने अगस्त के अंदर अपडेट नहीं देनी है जी, कैमरे के हवाले से, कि उसके कैमरे के अंदर जो छोटी मोटी खामियां अभी भी रह गई थी, हालांकि उसका रिजल्ट पहले ही कमाल का है, लेकिन जो छोटी मोटी खामियां थी उनको भी दूर करने के लिए और ज्यादा बेहतर करने के लिए कैमरे और सॉफ्टवेयर को आपस में तालमेल उसकी बिठाने के लिए एक नई अपडेट दे रहे हैं, जिससे उसका कैमरा और कमाल हो जाएगा जी। उससे अगली न्यूज जी, iPhone 16 Pro Max जो आ रहा है जी, वो S24 अल्ट्रा से भी बड़ा होगा। और ये इस वक्त तक जो आईफोन के जो इससे पिछले मॉडल्स आए वो उन सब से ये साइज में बड़ा होगा जी। उससे अगली न्यूज जी, एप्पल ने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया है जी कि वो अपने फोन के अंदर ऐसा सिस्टम डाल दे ये कि एप्पल फोन जो है वो खुद आपको बता देगा कि उसके अंदर क्या खराबी होने वाली है, कौन सा पार्ट है जो अभी काम करना छोड़ने वाला है या उसके अंदर खराबी आने वाली है, तो उसको अब चेंज करने की जरूरत है। तो ये आईफोन आपको खुद बता देगा कि अभी बैटरी का मसला, बैटरी का तो खैर पहले भी बता रहा था, लेकिन अब बाकी चीजों का भी वो आहिस्ता आहिस्ता से अब बताना शुरू कर देगा कि अब इसके अंदर ये फॉल्ट हो गया, अब इसके अंदर ये हो गया, अब इस चीज को चेंज करें, इस चीज को चेंज करें। वो आपको खुद मुकम्मल मालूमात दे देगा कि अब किस चीज को चेंज आपको करना पड़ेगा जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ऐसी वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाऊं या ना बनाऊं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादियों।